आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान शिव और माँ शक्ति के मिलन का पर्व है। इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस पावन पर्व पर भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आज हम कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष और काल सर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे। कब बनता है कुंडली में मांगलिक दोष? जब मंगल कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है। इसी तरह चंद्र लगन, जिस तरह लगन से देखते हैं उसी तरह चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। चंद्र लगन से भी अगर मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है। लगन चंद्र लगन से देखने के बाद शुक्र लगन से भी देखना चाहिए। जितना प्रभाव लगन का होता है उससे आधा प्रभाव चंद्र लगन से होता है और 1/4 शुक्र लगन से होता है। आप ये चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस भाव में मंगल लिखा है वहाँ वहाँ मंगल होने पर मांगलिक दोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र नवम भाव में बैठे हैं तो चंद्र से प्रथम यानी कि चंद्रमा के साथ प्रथम और चतुर्थ यानी कि द्वादश भाव, सप्तम यानी कि तृतीय भाव, अष्टम यानी कि चतुर्थ भाव और अष्टम यानी कि चंद्र से द्वादश भाव, इन स्थानों पर मंगल होने से मांगलिक दोष बनता है। मंगल वेग है, ऊर्जा है, क्रोध है, पराक्रम है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन साथियों को लेकर थोड़ा पॉजेसिव हो जाता है। इसीलिए मंगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, क्योंकि सेम नेचर का व्यक्ति ही एक दूसरे को संभाल पाएंगे। अगर मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से होता है तो मांगलिक व्यक्ति दूसरे पर हावी हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हैं। या तो वो व्यक्ति जीवन साथी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा या फिर सुसाइड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है कभी कभी। किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष भंग होता है? अगर मंगल स्वराशि का हो या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। पंच महापुरुष योग बन रहा हो कुंडली में, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, अष्टम भाव में मंगल मेष, वृश्चिक या कर्क राशि का हो या द्वादश भाव में मंगल उच्च का हो तो इन परिस्थितियों में मांगलिक दोष भंग हो जाता है। काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जब सभी ग्रह राहु और केतु की परिधि के अंदर आ जाते हैं तो काल सर्प दोष होता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठे हैं और केतु एकादश भाव में बैठे हैं और बाकी सभी ग्रह द्वादश से लेकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो काल सर्प दोष होता है। अगर एक भी ग्रह राहु केतु की परिधि से बाहर आ जाता है तो काल सर्प दोष नहीं होता है, या एक भी ग्रह राहु केतु के साथ बैठ जाए तो भी काल सर्प दोष नहीं होता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार से बनते हैं। अगर राहु लगन में बैठा हो और केतु सप्तम में हो तो अनंत नामक काल सर्प दोष होता है, और अगर राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम में हो तो कुलिक नामक काल सर्प योग होता है। राहु तृतीय में हो और केतु नवम में हो तो वासुकी नामक काल सर्प दोष होता है। राहु चतुर्थ और केतु दशम में हो तो शंखपाल नाम का काल सर्प दोष होता है। राहु पंचम में, केतु एकादश में तो पद्म नामक काल सर्प योग होता है। राहु षष्ठ में, केतु द्वादश में तो महापद्म नामक काल सर्प दोष होता है। राहु सप्तम में, केतु लगन में तो तक्षक नामक काल सर्प दोष होता है।
राहु अष्टम में, केतु द्वितीय में तो कारकोटक काल सर्प दोष। राहु नवम में, केतु तृतीय में तो शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष होता है। राहु दशम में और केतु चतुर्थ में हो तो घातक काल सर्प दोष। राहु एकादश में और केतु पंचम में हो तो विषधर काल सर्प दोष। राहु द्वादश में और केतु षष्ठ में हो तो शेषनाग काल सर्प दोष होता है। लगन से सप्तम स्थान तक राहु होने पर जो काल सर्प दोष का दोष बनता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और अष्टम भाव से जो द्वादश तक बनता है वो इतना नुकसानदेह नहीं होता है। काल सर्प दोष हमेशा खराब ही नहीं होता। काल सर्प दोष देखने के बाद ये देखना चाहिए कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामीपति कहाँ बैठा है और किस स्थिति में है। और काल सर्प दोष भंग भी हो जाता है। कैसे भंग होता है काल सर्प दोष? पंच महापुरुष योग बन रहा हो, कन्या या मेष राशि में बुधादित्य योग हो, केंद्र में कोई शुभ ग्रह उच्च स्थान में हो, लग्नेश बलवान हो, चंद्र बलवान हो और सूर्य बलवान हो तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। काल सर्प दोष के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। उसे अपने आर्थिक, व्यापारिक, कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दाम्पत्य में तनाव, दुर्घटना का सामना, व्यवसायिक स्थल में परेशानी, ये सब काल सर्प दोष की वजह से होता है। किंतु काल सर्प दोष हमेशा नुकसान ही नहीं देता। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति जीवन में महान काम भी करते हैं, महान भी बनते हैं। काल सर्प दोष देखने के बाद हमें ये देखना चाहिए काल सर्प दोष किस लगन में और किस राशि में बन रहा है, उस राशि का स्वामीपति कहाँ बैठा है और किस स्थिति में है। इन सब बातों का विचार करने के बाद ही हमें काल सर्प दोष के बारे में फलित करना चाहिए। बाकी मांगलिक दोष और काल सर्प दोष के बारे में हम आगे बृहद चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि मांगलिक दोष और काल सर्प दोष बनता कैसे है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।